बुलडोजर संस्कृति जो ये बीजेपी भाजपा सरकार इस देश में लेके आई है। कार्रवाई गंगवा गांव में हो रही है, मेरे को ये लग रहा है कि उसी कलम से हो रही है। जिन्होंने चुनाव में चंदा दिया है, कहीं ना कहीं रणवीर गंगवा का सहयोग किया है, आज उनके तो कहीं कोड़े तक भी खरोच नहीं आई। ये बेचारा अपने रोजी रोटी कमा रहा था, इसमें कहीं सरिया नहीं है, कहीं लेंटर नहीं है, कहीं ईंट, एक पक्की ईंट दिखा दो आप। अवैध कॉलोनियां हमारे नड़वा हल्का के विधायक के भाई भतीजों ने काट रखे, एक दिन भी पेड़ा पंजा नहीं चला। दोस्तों हिसार के राजगढ़ रोड पे हैं और दादा भाना की डाणी बनी थी, मशहूर थी, जहाँ से दूर दूर से लोग आते थे और जो पुरानी धरोहर है उसको देखने का कि यहाँ बनाया हुआ था। पीछे स्विमिंग पूल भी बनाया था कि गर्मियों में लोग नहा सके। लेकिन अभी टीडीपी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए, डिस्ट्रिक्ट टाउन प्लानर ने बड़ी कार्रवाई करते हुए बुलडोजर संस्कृति थी वो एक बार यहाँ भी चल चुकी है। इसके सामने पंचमुखी मोटर्स है उसको तोड़ा है, आगे पीछे भी कई बिल्डिंगों को तोड़ा है। लेकिन लिखी छोटी करने का जो एक खेल है कि जहां कुछ लोगों को छोड़ दिया गया है, कुछ लोगों को तोड़ दिया गया है। तो संदीप ढिंडवास हमारे साथ है जो इस इलाके से पार्षद प्रतिनिधि भी है, उनसे एक बार जानना चाहेंगे कि मामला क्या है, कि शहर के लिए अलग कानून बना है, गाँव के लिए अलग कानून बना क्या? सर जी वैसे क्या मामला है कि पुरानी धरोहर थी इसको तोड़ दिया गया है, लेकिन कुछ बिल्डिंगों को नहीं भी तोड़ा गया है? देखिए, ना तो ये कब्जे की जगह में थी और हरियाणा में संस्कृति संजोने का काम ये जो गंगवा में बनी हुई ये धरोहर कर रही थी। ना कोई अश्लीलता फैलाने का काम कर रही थी, ना कि कोई नशे का व्यापार कर रही थी। बस इनका खोट इतना था, इसके मालिक का खोट इतना था कि वो समाज को एक नई दिशा देने का काम कर रहा था। गरीब थे, अपना पेट चलाने का काम कर रहा था, अपने बच्चों को पढ़ने का काम कर रहा था। लेकिन कहीं ना कहीं गरीब किसान मजदूर के लिए एक अलग कानून देखने को यहाँ मिला हमें। और बड़े बड़े जो व्यापारी उद्योगपति जो इस कॉर्पोरेट सरकार को चंदा देने का काम करते हैं, उनके लिए एक अलग कानून देखने को मिला। लेकिन सरकार, संदीप, सरकार कह रही है कि जो परमिशन में नहीं होगा उसको हम तोड़ देंगे। वो डिस्ट्रिक्ट टाउन प्लानर कार्रवाई करेगा जिसकी CLU नहीं होगी, अवैध कॉलोनियाँ होगी। तो कुछ अवैध कॉलोनियाँ यहाँ है भी या नहीं भी है, या कोई कार्रवाई की हो? जी, आपकी बात जायज़ है। हमारे हल्के के जो प्रतिनिधि हैं उनके भाई भतीजे और साढ़े ने कैमरी रोड पर, कैमरी गांव तक अवैध कॉलोनियाँ काट रखी है। एक दिन भी कहीं हमें पीड़ा पंजा चलना नहीं देखी, क्योंकि उनका घर भरना है, उनकी मार्केट बनानी है। सरकार और प्रशासन एक साथ कहीं ना कहीं मिल करके अपने कुछ नुमाइंदों का घर भरने का काम कर रहे हैं। मतलब आपका सीधा आरोप है कि जो पैसे दे देता है उसका नुकसान नहीं होता, उस पर पीड़ा पंजा नहीं चलता, बुलडोजर नहीं चलता। जो पैसा नहीं देता है उसको कहीं ना कहीं नोटिस आ जाते हैं और तहस नहस कर दिया जाता है। ऐसा कहना आपने बात की भाई साहब, रूल की। अवैध कॉलोनियाँ हमारे नड़वा हल्का के विधायक के भाई भतीजों ने काट रखे, एक दिन भी पेड़ा पंजा नहीं चला। आप बात कर रहे थे इसके NOC वगैरह की, इसके ऊपर आप मुझे कहीं भी लेंटर या सरिया दिखा दो। मतलब आपका ये कह कच्ची डाणी थी? हाँ। कच्ची, बिल्कुल कच्ची डाणी थी, सारी कच्ची दीवारें थी, कहीं पे भी किसी प्रकार की छत, लेंटर, सरिया, गाटर, पत्थर नहीं लगा हुआ। लेकिन ये झोंपड़ी टाइप में एक प्रदर्शनी सांस्कृतिक तौर पर इसमें गंगवा गांव में एक धरोहर के रूप में जो बनाई गई थी, उसके ऊपर जो इस तरह की कार्रवाई है ये बहुत ही निंदनीय है। और मैं तो ये मानता हूँ भी इस रोड के ऊपर भी प्रशासन के साथ साथ में कहीं ना कहीं सरकार चलती हुई हमें देखने को मिली है। जिन लोगों का सरकार में हाथ है, जो बड़े पूंजीवादी लोग हैं, जिन्होंने चुनाव में चंदा दिया है, कहीं ना कहीं रणवीर गंगवा का सहयोग किया है, आज उनके तो कहीं कोड़े तक भी खरोच नहीं आई। और जो लोग बेचारे अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी और पेट भरने का काम इस रोड के ऊपर अपनी छोटी मोटी झुग्गी झोंपड़ी बना करके कर रहे थे, उनको पूरी तरह से ढाने का काम इन लोगों ने प्रशासन के साथ मिल करके किया है। ये सिर्फ भेदभाव और सिर्फ एक पूंजीवादी सोच को जन्म देने का काम करे। आप
थोड़े दिन पहले एक रामचाट भंडार था। पूंजीवादी मानसिकता की मैं बात कर रहा हूँ कि शहर में जैसे रामचाट भंडार है, उसको हाई कोर्ट से अवैध घोषित कर दिया गया, लेकिन जब उस पर कार्रवाई की बात आई तो यहाँ के कमिश्नर अशोक गर्ग का तबादला ही सरकार ने कर दिया, लेकिन रामचाट भंडार को नुकसान नहीं होने दिया। ऐसा पूरा मामला एक हुआ था। रामचाट भंडार ही नहीं, पूरी राजगुरु मार्केट, उसके पूरे बरामदे पूरे कब्जे के अंदर में, हाई कोर्ट तक के वो मुकदमा हार चुके हैं, लेकिन प्रशासन और सरकार की हिम्मत हो कि उनको हाथ लगा के देखें। ये सिर्फ और सिर्फ कॉर्पोरेट घरानों की सरकार बनकर रह गई है, ये सिर्फ और सिर्फ पैसे वाले लोगों की सरकार बन के रह गई है। गरीब मजदूर जिसके खेत से एक तरफ तो ये बोलते कि रास्ते निकालेंगे, डेवलपमेंट आएगा, वो आएगा, वहाँ पर जाकर के अगर मजदूर इतना तो है नहीं कि वो 5 स्टार होटल बना ले, लेकिन वो जहाँ झुग्गी घाल के बैठ जाता है तो उसको टाउन प्लानिंग के नाम पर ढा देने का काम करते हैं। इन लोगों की सोच है वो सिर्फ और सिर्फ कॉर्पोरेट घरानों के ही पक्ष में कहीं तो अनिल भी हमारे साथ है। अनिल, कैसे देखते हो कि ये किसान ने अपने कोई काम जचा लिया, मान लो ये पंचमुखी मोटर्स है, किसी किसान के बेटे ने ये जचा लिया, पक्का निर्माण तो है नहीं, ऐसे ही ये भी कोई पक्का निर्माण नहीं था, इसको जिस प्रकार तोड़ दिया गया है, इसको लाखों का नुकसान कर दिया गया, तो इसको कैसे देखते हो? ये सरकार किसान और गरीब मजदूर की नहीं है, ये पूंजीपतियों की सरकार है। क्योंकि जो आप बाज़ार के अंदर जाएंगे वो पैसा दे देते हैं, बड़े पैसे के लोग हैं तो उनके कारोबार चलते हैं। किसान और मजदूर का बेटा कोई भी रोज़गार करता है तो उसको नहीं चलने देते हैं। तो फिर अगली कार्रवाई क्या हो कि मतलब कोई लोग इकट्ठा होके इस प्रकार से कोई बातचीत करे, ऐसा भी कुछ होगा क्या? या फिर ऐसे ही पीला पंजा या वो बुलडोजर संस्कृति जो यूपी से शुरू हुई वो हरियाणा में भी घुस गई, किसी का मकान तोड़ दिया, किसी की दुकान तोड़ दी, वो डिस्ट्रिक्ट टाउन प्लानर के माध्यम से तोड़ दी, लेकिन आरोप है कि कॉलोनियाँ अवैध हैं, उन पर कोई पीड़ा पंजा नहीं चलता, तो आप लोग करोगे क्या भविष्य में? इसके लिए सभी जनता को मिल के लड़ाई लड़नी चाहिए और लड़े भी गए तो ठोस कदम उठाएंगे। सभी किसान मजदूर इकट्ठे होकर के लड़ाई लड़ेंगे सरकार की। तो सर भी मेरे साथ है, एक बार इनसे भी मैं एक बार बात कर सकता हूँ। आप भी कुछ बोल रहे हैं सर? जी भाई साहब, आपने पूछा है कि भी यूपी के अंदर बुलडोजर चढ़ा दिए गए, वो चढ़ा दिए, बुलडोजर संस्कृति आई कि किसी के मकान पे चढ़ा दिया और खुश हुए हम, मजदूरों की कॉलोनियां तोड़ने के लिए बुलडोजर चला गया। तो ये भी मजदूरी लोग हैं जो यहाँ प्रदर्शनी दिखा के 2 पैसे कमाते हैं। जी, अब मैं यही सवाल इस सरकार से करना चाह रहा हूँ कि ये बुलडोजर संस्कृति जो ये बीजेपी भाजपा सरकार इस देश में लेके आई है, मैं पूछना चाहता हूँ, आप यहाँ से लेके आगे तक चले जाओ, इतने लोगों के मतलब आसियाने इन लोगों ने ढाए हैं, रोज़मर्रा की जो रोजी रोटी कमाने का काम कर रहे हैं, उनके मकान इन्होंने, झोपड़ियाँ हैं, उन्होंने ढाने का काम किया। तो ये लोग खुद उनको आतंकवाद और मतलब 2 नंबर के काम करने की ओर प्रेरित कर रहे हैं। तो इनकी मानसिकता क्या है कि हम खुद माफिया तैयार करेंगे और हम खुद मारेंगे लोगों को, मतलब रोजी रोटी कपड़ा मकान की बात करने का मौका ही नहीं देंगे, खुद ही तो तैयार कर रहे हैं ये चीज़। एक तरफ आज इनके जो हमारे जो राजनीतिक लोग हैं, हम दूसरों की क्यों बात करें, हमारे लगा लो जो जनता के प्रतिनिधि चुन के भेजे हैं, वो लोगों के प्रति मतलब ऐसी नीति बनाए कि जनता उनकी खुश रहे, रोजी रोटी कमा सके, उनका मतलब मैं तो हालात ये देखता हूँ संदीप कि कोई सब्जी की रेडी लगाई हुए हैं, उसकी बर्गर की रेडी लगाई हुई, उसकी रेडी हटवा देते कि अवैध निर्माण है, लेकिन वो राजगुरु मार्केट के बरामदे या 5 स्टार होटल के आसपास के बरामदे जो कब्जे में, उन पे कभी कोई बातचीत नहीं की जाती है। तो इन पे क्या आप मतलब कोई कानूनी कोई लड़ाई? कानून वो मकड़ी का जाड़ा बन गया है, जो गरीब लोग तो जहाँ फंस जाते हैं और बड़े लोग उस जाड़े को पाड़ के निकल जाते हैं। बात कर रहे हो कि भी अवैध, मैं आज दावे के साथ कर रहा हूँ, जिस समय से हमारे लोग राज्यसभा के MP बने थे रणबीर गंगवा, उस टाइम से 2-2, 3-3 लाख रुपए के जो बिजली का काम होना था वो 5-5, 6-6 लाख में हुआ, और इन्हीं के भतीजों ने 2 नंबर में वो टेंडर छुटवा करके दूने रुपया में काम करने का काम कराया। और आज भी जड़ भी 2 फेस की 1 फेस की लाइट है, उसने 2 नंबर में पैसे लेकर के 3 फेस करने का काम ये लोग कर रहे हैं। कार्रवाई करो तो वहाँ करो, अगर दलाली हमने कहीं देखने, लेकिन वो सरकार में तो कार्रवाई होना मुश्किल हो जाता शायद। कार्रवाई जाते ही तो जो SC और एक्शन जो बिजली विभाग के उनको सलूट मारने पर उतरा जाते हैं, जाते ही चाय बोली जाती है। गुनाह जो सबसे बड़े चोर और गुनहगार जो इस क्षेत्र में बने हुए हैं उनको तो ऑफिस में जाने के पर मतलब सत्कार मिलता है, और जो आम लोग गरीब मजदूर अपनी रोटी कमाने का काम किया जा रहा है उनके ऊपर धुतकारा जा रहा है, और इस तरह के फैसले हैं वो लिए जा रहे हैं। तो सवाल ये है कि क्या बुलडोजर उन पे भी चलेगा जो वास्तव में अवैध कॉलोनियाँ काटे हुई हैं? सर मेरे ख्याल से जी किमी कौन चल रहा है क्यों कौन चल रहा, कारण है गांव में सरपंच बना हुआ है, क्या खतर बना, अभी यो मौजूदा आदमी है और गांव के हालात समझ गए। पहला पुलिस चौकी आपने सुना हुआ, सरपंच के बिना पूछे गांव में एंट्री भी कौन करे करती। इसी तरह
नलवा हल्का का जो क्षेत्र है उसमें रणवीर गंगवा जी को बड़ी जिम्मेवारी दी गई है नलवा क्षेत्रवासियों ने, और सभी ने जिम्मेवारी दे के अच्छे आदमी लगे होगा तब उन्होंने वोट दिए सभी ने, ऐसा तो है नहीं भी वोट नहीं दिए। परंतु जिस तरह का ये कार्रवाई गंगवा गांव में हो रही है, मेरे को ये लग रहा है कि उसी कलम से हो रही है, क्योंकि कलम जिसके पास होती है, सत्ता जिसके पास होती है, वो ये काबिज तो कर सकते हैं कि ये गलत है या सही है। आप सीधा आरोप लगा रहे कि डिप्टी स्पीकर है गंगवा साहब, वो कार्रवाई करवा रहे हैं अपने विरोधियों पे। मैं ये कहता हूँ जी, विरोधियों के बात तो बाद में है, ये गंगवा गांव की धरोहर है, इसका हर व्यक्ति हर विशेष के एक अपना मादा है कि हाँ ठीक है, अपने घर में आग लग गई तो कौन नहीं बुझाएगा। आज रणवीर गंगवा का घर है ये, पवन गंगवा का घर नहीं है ये अकेले का, रणवीर गंगवा का भी घर है ये। और जिस घर में आग लगी हो और उसको बुझाने की बजाय उसमें और ज़्यादा डीजल पेट्रोल फेंकने का काम किया हो, इसी तरह 3 महीने पहले 4 महीने पहले टाउन प्लानिंग और डिस्ट्रिक्ट टाउन प्लानिंग ने ऐसे अवैध जो कार्रवाई, मैं कहता हूँ अवैध कार्रवाई टाउन प्लानिंग ने की है, ये अवैध ये नहीं थे, अवैध वो है। आप चोर किसको कहोगे? चोरी करने वालों को कहेंगे या इसको चोरी रोकने वालों को कहोगे? ये बेचारा अपनी रोजी रोटी कमा रहा था, इसमें कहीं सरिया नहीं है, कहीं लेंटर नहीं है, कहीं ईंट, एक पक्की ईंट दिखा दो आप। ये अपनी रोजी रोटी कमा रहा था बेचारा। एक गंगवा गांव की ये धरोहर थी जिसको लोग देखने के लिए, अगर गंगवा साहब ये कहते हैं कि ये प्रशासनिक अधिकारी मेरी मानते नहीं है तो 10 मिनट मेरे को ये कलम पकड़ा दे, इन अधिकारियों को मैं ऐसा सबक सिखाने का काम करूंगा कि इस गंगवा गांव नहीं, इस नड़वे हल्के के गांव में कहीं जाने की भी जरूरत नहीं महसूस करेंगे। ये कहने के मतलब क्या कहते हैं कि ये अफसर हमारी मानते नहीं है। क्यों नहीं मानते हैं? किस लिए? आप इस्तीफा दे दो। मेरे कहने का मतलब ये है कि आपकी चौकी थाने नहीं मान रहे हैं, आपका जब किसी दूसरे का काम पड़ता है, अब दूसरे का मकान फूटा है, ये रणवीर गंगवा कहेगा मेरी तो मान नहीं रहे अफसर। अगर खुद के घर की तरफ ये, लेकिन संदीप ने आरोप लगाया ना, संदीप ने आरोप लगाया कि गंगवा साहब के भतीजों की अवैध कॉलोनियां हैं, ये आरोप इन्होंने लगाया है। वहाँ पीड़ा पंजा नहीं चलता, वहाँ अफसर मान जाते हैं। मैं ये तो आपको दर्शाना चाहता हूँ जी, बहुत ज़्यादा है। दादा बाणा की डाणी तोड़ दी गई है, ये पंचमुखी ये मोटर्स तोड़ दिया गया है, आगे पीछे भी बहुत कार्रवाइयाँ हुई है। तो यहाँ के जो सामाजिक लोग हैं उनका एक अपना पक्ष है कि ये कार्रवाई गलत हुई है, क्योंकि इस दादा की डाणी है, बाणा की डाणी, इसके ऊपर कोई भी निर्माण नहीं था, सिर्फ 4 दीवारियाँ थी और अंदर कुछ झोपड़ियाँ थी। तो इसको बड़ा नुकसान हुआ है। इस नुकसान को देखते हुए सरकार को भी देखना चाहिए कि कुछ नियम कानून कायदे बनाने चाहिए। कोई किसान मजदूरी कार्रवाई कोई काम करता तो उसको ऐसे न उजाड़ा चाहिए।